क्लास फ्रॉम विहंगम क्लासेस। गाइस आज हम 5 इडियम्स के ऊपर वर्क ऑन करेंगे और इनके प्रॉपर यूज को सीखेंगे। तो पहला है हमारा यंग एट हार्ट, मन या दिल से जमा होना। गाइस वर्ल्ड का, दुनिया का कोई भी ट्रांसलेशन हो या सेंटेंस हो, यदि उसमें वर्ब न हो तो हम बी या हैव को वर्ब मानते हैं, वर्ब का कार्य होता है। जैसे यदि बोलेंगे एडजेक्टिव होगा, सेंटेंस में क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। जब सेंटेंस में एडजेक्टिव होंगे या ट्रांसलेशन में एडजेक्टिव होंगे तो हम बी को वर्ब की तरह कंसीडर करेंगे। वहीं दूसरी ओर यदि सेंटेंस में नाउन होगा तो हम हैव का प्रयोग करेंगे। कब? जब वर्ब नहीं होगा तो हम बी या हैव को वर्ब मानते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल यदि बोलेंगे सिंपल प्रेजेंट में तो बोलेंगे ही इज यंग एट हार्ट, वह मन और दिल से जमा है। यहाँ पे देखिए यंग क्या है, एडजेक्टिव है ना। तो हमने आपको बताया था कि जब एडजेक्टिव सेंटेंस में होते हैं तो उनके लिए हम भी वर्ब के रूप में कंसीडर करते हैं। तो इज यहाँ क्या है, वर्ब का कार्य कर रहा है। तो बोलेंगे ही इज यंग एट हार्ट, तो वही दूसरी बार बोलेंगे ही वॉज यंग एट हार्ट, वह मन और दिल से जमा था ना। तो यहाँ भी यंग क्या एडजेक्टिव है, मेन वर्ब नहीं है, तो उसके ऊपर हम वॉज का प्रयोग किए हैं। लाइकवाइज सिंपल फ्यूचर में जाएंगे तो कैसे बोलेंगे, ही विल बी यंग एट हार्ट, वह मन और दिल से जमा होगा। तो कैसे बोलेंगे, ही विल, और विल के बाद क्या करेंगे, बी का प्रयोग करेंगे ना। तो जब भी विल आएंगे या शैल आएंगे उनके बाद हम बी का प्रयोग करेंगे। कब? जब सेंटेंस में वर्ब नहीं होंगे तब। कब? जब हमारा एडजेक्टिव आएगा तब। जब एडजेक्टिव आएंगे तो वर्ब की जगह बी को वर्ब मानेंगे, वहीं यदि नाउन आएगा तो हम हैव का प्रयोग करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि एडजेक्टिव आ गया तो हैव लगा दिए और नाउन आ गया तो बी लगा दिए, सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा, ही विल बी यंग एट हार्ट। लाइकवाइज यदि मॉडल्स को सॉल्व करेंगे तो उसमें भी हम बी का प्रयोग करेंगे। जैसे बोलेंगे ही कुड बी यंग एट हार्ट, ही शुड बी यंग एट हार्ट, he must be young at heart, he has to be young at heart, he is about to be young at heart, he is able to be young at heart, etc etc and etc। तो इस तरह से इसका प्रयोग करना हम सीखेंगे। नेक्स्ट है go wrong। go wrong, go wrong मीन्स गलती करना। जिस बोलेंगे मैंने कहाँ गलती की, मुझे बताओ, तो बोलेंगे where did I go wrong, tell me ना। जिसे बोलेंगे वो कहाँ गलती करता है, where does he go wrong। जिसे बोलेंगे यही वो जगह है जहाँ तुम गलती किए, तो बोलेंगे that was where, और this is where you went wrong। नेक्स्ट get something wrong, किसी बात को गलत समझना। जिसे बोलेंगे वो तुम्हारे भले के लिए कह रहा था और तुम उसे गलत मत समझो, तो बोलेंगे it was for your goodness, don't get it wrong ना। it was for your goodness, don't get it wrong। तो get something wrong। नेक्स्ट है गेट समबडी रॉन्ग, किसी को गलत समझ लेना। बोलेंगे देखो उसे गलत मत समझना, लुक डोंट गेट हर रॉन्ग, लुक डोंट गेट हिम रॉन्ग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेक समथिंग द रॉन्ग वे, किसी की बात को गलत समझ के उससे नाराज हो जाना ना। तो बोलेंगे तुम्हें उसकी बात समझ के नाराज नहीं हो जाना चाहिए, तो बोलेंगे यू शुड नॉट टेक हिज वर्ड्स द रॉन्ग वे, तुम्हें उसके शब्दों को गलत तरीके से नहीं लेना चाहिए ना, नाराज नहीं होना चाहिए। तो बोलेंगे वो तुम्हारे लिए अच्छा बात बोलता है, बोलेंगे ही इज नाइसली टॉकिंग अबाउट यू ना। तो बोलेंगे टेक समथिंग द रॉन्ग वे, समझ के किसी की बात को गलत समझ के नाराज हो जाना। तो इसका प्रयोग हम आम बोलचाल की भाषा में भी करते हैं। जैसे बोलेंगे आई टुक हिज वर्ड्स द रॉन्ग वे, मैं उसकी बात को गलत समझ लिया और नाराज हो गया, जबकि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। Why I should not do so, I should not have said so ना। तो इन इडियम्स का प्रयोग करके एक कमाल की अंग्रेजी बोल सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके हेल्पफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।